Assalamu alaikum. We are in chemistry class and we have to discuss different chemical species. ठीक है, तो डिफरेंट केमिकल स्पीशीज हमारे पास बेसिक कौन कौन सी हैं वो इस टॉपिक में हम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट हमारे पास केमिकल स्पीशी कौन सी आ जाती है बच्चे, आइंस। आइंस क्या होते हैं? आइन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। कोई भी एटम या एटम्स का ग्रुप जिसके ऊपर चार्ज हो उसको हम आइन कहते हैं। द चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसी चार्ज की बेस पर हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चे टाइप्स ऑफ आइन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइंस, फॉर एग्जाम्पल कैटाइंस एंड एनाइंस। तो अब हम देखेंगे कि कैटाइंस क्या होते हैं और एनाइंस क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स देखेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि वो बनते कैसे हैं। सो फर्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है बच्चे कैटाइन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आएगी, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड कैटाइन। कि कोई भी एटम या एटम्स का ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम कैटाइन कहते हैं। द कैटाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। जब एटम्स अपने आउटर मोस्ट, अपने सबसे बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, कैटाइंस बन जाते हैं। उन पर चार्ज कौन सा आ जाता है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है सोडियम और पोटेशियम कैटाइंस की। तो अब जरा हम देख लेते हैं कि किस तरह से आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने से पॉजिटिव आइन बनता है। तो यहाँ पर बच्चे हम एग्जाम्पल लेंगे हाइड्रोजन आइन बनने की। हाइड्रोजन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो उस पर चार्ज किया जाता है H पॉजिटिव। अब ये देख लेते हैं किस तरह होता है। असल में बच्चे होता ये है कि एटम के आउटर मोस्ट में जितने एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें हमेशा प्रोटॉन्स भी उतने ही होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होने की वजह से हमारा एटम न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। हाइड्रोजन के केस में बच्चे अंदर एक प्रोटॉन होता है और आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक हो गया, तो इसमें हमने कहा 1 प्रोटॉन है और 1 ही क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पर 1 प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर बच्चे कौन सा चार्ज है, 1 माइनस चार्ज है। ठीक है, अब ये देखो दोनों चार्जेस यहाँ पर बराबर हैं, इस वजह से ये न्यूट्रल है। अब अगले केस में ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल जाएगा तो फिर अंदर प्रोटॉन तो पड़ा रहेगा, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, रिमूव हो चुका है, इस वजह से आप देख सकते हो इसका आउटर मोस्ट शेल हमारे पास क्या है, खाली है। अब इस केस में हम अगर इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन पड़ा हुआ है और इलेक्ट्रॉन इसमें 0 है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। इस वजह से इस पर चार्ज क्या है बच्चे, 1 प्लस। इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है इस वजह से कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है इसको इक्वलाइज करने के लिए। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन एटम से क्या बन चुका है बच्चे, H प्लस हाइड्रोजन आयन बन चुका है जिस पर +1 चार्ज है। तो याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +1 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +2 चार्ज आएगा, इसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +3 चार्ज आएगा। ठीक हो गया। ये हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने से या इलेक्ट्रॉन के निकालने से एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हमारा एटम क्या बन जाता है, एक कैटाइन बन जाता है। ओके जी, आगे चलते हैं हम। द फॉलोइंग इक्वेशंस शो द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन्स फ्रॉम एटम्स। अब हम कुछ इक्वेशंस देखेंगे जिनके अंदर हम देखेंगे कि एटम किस तरह से क्या बन गया है, कैटाइन बन गया है। एंड द फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन, जो अभी अभी मैंने आपको दिखाई कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो पीछे क्या बन जाएगा, मोनो पॉजिटिव हाइड्रोजन कैटाइन बन जाएगा। मोनो पॉजिटिव मतलब उसके ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकेंड एग्जांपल है बच्चे सोडियम। तो सोडियम के आउटर मोस्ट से भी एक इलेक्ट्रॉन निकला तो वो क्या बन गया, Na+। इसको भी जरा हम एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। तो बच्चे हमारे पास सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। ठीक है, मतलब उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं बच्चे, 11 प्रोटॉन्स होते हैं।
मैंने अभी अभी आपको बताया कि 11 प्रोटॉन्स होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये अंदर हमारे पास 11 प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं, जिस वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या है बच्चे, 11 प्लस। इसके ये यहाँ पर पड़े हुए हैं जिसको मैंने फिल कर दिया। उसके बाद बच्चे याद रखिएगा, हमेशा पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो यहाँ पर मैं सर्कल से बना रही हूँ ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। दूसरे शेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारे पास क्या हो गया, 8। तो टोटल अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 अंदर वाले शेल में, 8 बाहर वाले शेल में, 2 और 8 टोटल हो गए 10। अब हमने 11 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे आउटर मोस्ट शेल में होगा। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 11। तो इस केस में 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 11 पॉजिटिव चार्ज है तो 11 ही इस पर क्या चार्ज होगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पर हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है जो कि सोडियम है। उसके बाद बच्चे जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, Na। मैंने आपको बताया था एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब प्लस के साथ आप 1 लिखो या ना लिखो, ऐसे भी प्लस का मतलब ये है कि आप +1 लिख रहे हो। इस केस में हुआ क्या है, ये अंदर वाला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं और ये उसका सेकेंड शेल जिसमें हमारे पास कितने थे बच्चे, 8 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे, 1 2 इस तरह से 3 4 5 और 6 और 7 और ये क्या हो गया, 8। अब 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और जो ये वाला 11 वाला इलेक्ट्रॉन था इस इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि 11 अंदर प्रोटॉन है तो 11 इस पर चार्ज क्या होगा, प्लस, जबकि इसमें अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं, 10, तो इस वजह से इस पर चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होगा, 10 माइनस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूं कि हमारे पास +11 और -10। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, +1 आंसर आ जाएगा इस केस में। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आंसर क्या आया है, +1, जो अभी अभी हमने देखा कि जब +11 और -10 करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, +1। इस वजह से इस पर चार्ज क्या आ चुका है बच्चे, +1 आ चुका है। ठीक है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और ये पॉजिटिव कैटाइन पर। अब आपने याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, रिमूव करना है, तो उसको हमेशा इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाकर आपने लिखना है, यहाँ पर लिखना है। अगर आप इधर लिख देंगे तो इक्वेशन गलत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे आप इस तरह से लिखें, यहाँ पर मैं अगर आप इसको लिख के दिखाऊं, अगर आप यूं लिख दें Na+E- गिव्स अस, ये हमारे पास उलट हो जाएगा। इसका मतलब आप इधर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका नेगेटिव आयन बन जाएगा। लेकिन हम पॉजिटिव आयन बना रहे हैं तो जब भी पॉजिटिव आयन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन ने रिमूव होना है और इलेक्ट्रॉन ने हमेशा इक्वेशन की दूसरी साइड पर, मतलब प्रोडक्ट्स वाली साइड पर जाकर रिमूव होना है। आपने इसको प्रोडक्ट्स वाली साइड पर लिखना है, इधर रिएक्टेंट्स वाली साइड पर नहीं लिखना, वरना आपकी पूरी इक्वेशन गलत हो जाएगी। इसी तरह से बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास हो जाती है कैल्शियम की। तो कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम डाई पॉजिटिव कैटाइन। नेक्स्ट सेकंड टाइप आ जाती है, दैट इज एनाइन। एनाइन बच्चे कैटाइन का उलट होता है। कैटाइन में याद रखना है चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, और एनाइन में चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। ठीक है, इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो। देखें एनाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एन किसकी साउंड दे रहा है, सिंपल एन की, और एन से क्या स्टार्ट होता है बच्चे, नेगेटिव स्टार्ट होता है। नेगेटिव के वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एन से, और एनाइन भी इसी की साउंड दे रहा है, तो इन दोनों की साउंड सेम है। इससे आपने याद रख लेना है कि एनाइन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली कैटाइन पर चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनाइन। कि कोई भी ऐसा एटम या एटम्स का ग्रुप जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम क्या कहते हैं, एनाइन। एनाइन इज फॉर्म्ड बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम। और ये किस तरह से बनता है, जब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, क्योंकि बच्चे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, तो उसके ऐड करने की वजह से
इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। एग्जांपल्स यहाँ पर है क्लोराइड आयन की Cl-1, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, और ऑक्साइड आयन की O2-, जिसके ऊपर 2- चार्ज होता है। ठीक है, Cl- में हम बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और ऑक्सीजन में हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इन एग्जांपल्स में फॉर्मेशन कैसे हो रही है आयंस की, वो हम इन इक्वेशन से देख लेते हैं। ये देखें, क्लोरीन में जब हमने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो हमारे पास क्या बन गया, क्लोराइड आयन बन गया। अब ये देखें, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो हमने रिएक्टेंट्स वाली साइड पे लिखा है। ठीक है, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या, आप क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन को प्लस कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, जिसकी वजह से इस पर चार्ज क्या आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, अब क्लोरीन क्यों नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था तो उसको हमने ऐड किया, इस वजह से क्लोरीन पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया। सेकंड एग्जांपल आ जाती है बच्चे ऑक्साइड आयन की फॉर्मेशन। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ऑक्सीजन में जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए तो ऑक्साइड आयन बन गया, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है, 2-। इसके ऊपर यहाँ पर चार्ज 2- क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है बच्चे 1- या -1। इस वजह से इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा, 2-। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऐड करने की वजह से ऑक्सीजन पर चार्ज क्या हो गया, O2-, और ये हमारे पास क्या बन चुका है, एनाइन बन चुका है। हैव एनी डिफिकल्टी, यू कैन डिस्कस फ्रीली in your lecture time. Thank you.